नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप खुश और स्वस्थ हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे पुरुषों के बारे में जो न तो अल्फा होते हैं न ही बीटा, बल्कि वो होते हैं कुछ और, कुछ अलग, कुछ अनोखे। उन्हें कहा जाता है सिग्मा मेल्स। लेकिन सिग्मा मेल आखिर है कौन? सिग्मा एक इंटरनेट पर प्रचलित शब्द है जो ऐसे पुरुषों को दर्शाता है जो आत्मनिर्भर होते हैं, अपने नियम खुद बनाते हैं और समाज की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। उन्हें न तो किसी की मान्यता चाहिए और न ही तारीफ। वो जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। तो अगर आपको कभी लगा है कि आप इस दुनिया में थोड़े अलग हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आप भी एक सिग्मा मेल हों। नंबर 1, समाज की अपेक्षाओं को ठुकरा देना, रिजेक्टिंग एक्सपेक्टेशंस। दुनिया में दो आम पुरुष वर्गों की बात की जाती है। अल्फा मेल्स, जो समाज में सबसे ऊपर माने जाते हैं, वो लीडर होते हैं, जोरदार, आत्मविश्वासी और साहसी। बेटा मेल्स, जो पीछे चलते हैं, डरपोक होते हैं, आत्मविश्वास की कमी से भरपूर। लेकिन सिग्मा मेल्स इन दोनों से बिल्कुल अलग होते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज उनसे क्या चाहता है या कौन सा ट्रेंड चल रहा है। वो कपड़े पहनते हैं तो अपने हिसाब से, बोलते हैं तो अपनी भाषा में और सोचते हैं तो स्वतंत्र रूप से। ना वो किसी ट्रेंड को शुरू करते हैं, ना किसी को फॉलो करते हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आप भीड़ से अलग चलते हैं, अगर आप अपनी सोच पर भरोसा करते हैं, तो हो सकता है आप भी एक सिग्मा मेल हों। नंबर 2, भौतिक चीजों के प्रति निर्लिप्तता, मटेरियल इनसिग्निफिकेंस। आज की दुनिया में लोग महंगी गाड़ियां, बड़े घर और ब्रांडेड चीजों से खुद को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश करते हैं। बेटा मेल्स अक्सर सोचते हैं कि अगर वो स्पोर्ट्स कार खरीद लेंगे या महंगे कपड़े पहन लेंगे तो लोग उन्हें ज्यादा सम्मान देंगे। लेकिन सिग्मा मेल्स को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता। वो जानते हैं कि किसी इंसान की कीमत उसके पास मौजूद चीजों से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत, ज्ञान और सोच से तय होती है। वो साधारण चीजों में भी उतने ही संतुष्ट होते हैं जितना कोई बड़ा आदमी अपने महलों में। अगर आपको भी बाहरी चीजों से ज्यादा खुद की तरक्की में दिलचस्पी है, तो आप एक सिग्मा हो सकते हैं। नंबर 3, आत्म प्रबंधन और आजादी, सेल्फ मैनेजमेंट। क्या आप किसी बॉस के नीचे काम करना पसंद नहीं करते? क्या आपको अपने निर्णय खुद लेना अच्छा लगता है? सिग्मा मेल्स को आदेश सुनना पसंद नहीं होता। वो किसी के नीचे काम करने से घबराते हैं। उन्हें अपनी राह चुननी होती है, अपने नियम बनाने होते हैं। इसलिए अक्सर सिग्मा मेल्स फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर या क्रिएटिव पर्सन होते हैं जो समाज की भीड़ से अलग चलना पसंद करते हैं। नंबर 4, रहस्यमय और निजी जीवन, मिस्टीरियस प्रिवेसी। क्या आप अपने जीवन के बारे में ज्यादा शेयर नहीं करते? सिग्मा मेल्स अपने जुनून और जिंदगी की गहराइयों को छिपाकर रखते हैं। उन्हें किसी को बताने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उन्हें दूसरों की सराहना की दरकार नहीं होती। उनका आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। लोग उन्हें अक्सर समझ नहीं पाते, लेकिन जो उन्हें जान लेते हैं वो जानते हैं कि सिग्मा मेल्स की गहराई बहुत अनोखी होती है। नंबर 5, विनम्र लेकिन प्रभावशाली नेतृत्व, हम्बल लीडरशिप। सिग्मा मेल्स लीडरशिप में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनका तरीका अल्फा मेल्स से बिल्कुल अलग होता है। वो लोगों पर हुकूमत नहीं करते, बल्कि उन्हें प्रेरित करते हैं। वो खुद को साबित करते हैं अपने काम से, ना कि पद या पैसे से। उनका फोकस होता है बेहतर परिणाम देना, ना कि अपनी ताकत दिखाना। सिग्मा मेल्स अपने करियर और जीवन में अकेले चलने वाले लोन वुल्व्स होते हैं, लेकिन सही परिस्थितियों में वे बहुत प्रेरणादायक नेता भी बन सकते हैं। जहां अल्फा मेल्स ताकत और आक्रामकता का इस्तेमाल करके नेतृत्व करते हैं, वहीं सिग्मा मेल्स अपने उदाहरण से नेतृत्व करते हैं। वे अपने काम में पूरी लगन और ईमानदारी से जुड़ जाते हैं, और उनका यही समर्पण दूसरों को प्रेरित करता है कि वे भी उनके रास्ते पर चलें। सिग्मा मेल्स ना तो लोगों को डराकर काम करवाते हैं और ना ही दूसरों पर हुकूमत करना चाहते हैं। फिर भी वो उतनी ही शक्ति और सम्मान अर्जित करते हैं जितना एक अल्फा मेल, वो भी बिना किसी को दबाए या नीचे दिखाए। उन्हें पद, ओहदा या सैलरी की परवाह नहीं होती। वे अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर काम नहीं करवाते, बल्कि वे हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे बेहतर परिणाम दिया जाए, कैसे खुद को बेहतर बनाया जाए। नंबर 6, अकेले सफलता की तलाश, इंडिपेंडेंट परसूट्स। क्या आपने कभी किसी नेतृत्व, लीडरशिप की पोजीशन को ठुकराया है? सिग्मा मेल्स शानदार नेता बन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें लीडरशिप की पोजीशन पसंद भी आए। कई सिग्मा मेल्स की प्रशंसा की जाती है, उन्हें उनके इनोवेटिव सोच और कभी न रुकने वाली मेहनत के लिए सराहा जाता है। लोग उन्हें नेतृत्व के पदों के लिए चुनते हैं, लेकिन सिग्मा मेल्स अक्सर ऐसे मौकों को ठुकरा देते हैं। उन्हें पद, पावर या बड़ी सैलरी का लालच नहीं होता। उनके लिए ये चीजें महत्वहीन होती हैं। सिग्मा मेल्स को लगता है कि वे अकेले काम करके ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, और अक्सर वे इसमें सही भी होते हैं। इसलिए वे लीडरशिप की भूमिका को मना कर देते हैं और अकेले ही अपनी सफलता की राह पर निकल पड़ते हैं।
हाँ, ये सच है कि उन्हें ज्यादा पैसे ना मिलें या उनका करियर स्थिर ना हो या भविष्य थोड़ा अनिश्चित हो, लेकिन उन्हें अपना पैशन पूरी तरह से जीने का मौका मिलता है। और एक सिग्मा मेल के लिए इससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता। सिग्मा मेल्स को अकेले काम करना पसंद होता है। उन्हें लीडरशिप ऑफर दी जाती है, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता ज्यादा प्यारी होती है। उनका मकसद है अपने जुनून को जीना। उन्हें किसी ओहदे की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस मौका चाहिए खुद को अपने तरीके से साबित करने का। नंबर 7, जिंदगी अपने तरीके से जीना, द सिग्मा लाइफस्टाइल। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी उस तरह नहीं जीता जैसे एक सिग्मा मेल जीता है। वे अपनी जीवन शैली, दिनचर्या और आदतों को लेकर बेहद चुनिंदा होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी उन्हें यह नहीं बता सकता कि उन्हें कैसे जीना चाहिए। सिग्मा मेल्स के लिए सबसे खराब चीज होती है एक कंट्रोलिंग व्यक्ति। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं जब कोई उनके जीने के तरीके में दखल देता है या उन्हें बदलने की कोशिश करता है। सिग्मा मेल्स वही करते हैं जो उनका मन कहता है और जब उनका मन कहता है। अगर कोई उन पर अपनी उम्मीदें थोपने की कोशिश करे तो सिग्मा मेल्स ऐसे लोगों को तुरंत अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। हाँ, ये रवैया बाहर से थोड़ा जिद्दी या खुदगर्ज लग सकता है और कुछ हद तक ये सच भी है, लेकिन भीतर से सिग्मा मेल्स खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। वो बदलाव के लिए खुले होते हैं, लेकिन केवल तभी बदलते हैं जब वे खुद दिल से बदलना चाहते हैं। वो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी नहीं बदलते। उनकी सोच होती है, सच्चा रहो, सबसे पहले खुद के साथ। और यही ईमानदारी उन्हें सबसे अलग और सबसे खास बनाती है। सिग्मा मेल्स का अपना एक रूटीन होता है, अपनी एक दुनिया होती है। उन्हें कोई भी उनकी आदतों या दिनचर्या को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो तभी बदलते हैं जब खुद बदलना चाहते हैं, ना किसी के दबाव में, ना किसी के समझाने से। अगर आप भी ऐसे हैं जो सिर्फ तब बदलते हैं जब आपका मन कहे, तो आप भी सिग्मा हो सकते हैं। नंबर 8, आत्मविश्वासी अंतर्मुखी, कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट। अल्फा मेल्स तेज तर्रार, लोगों के बीच घुल मिल जाने वाले एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वो अपनी सामाजिक क्षमता का उपयोग करके अपने आसपास की दुनिया पर प्रभाव जमाते हैं। लेकिन सिग्मा मेल्स आमतौर पर एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। वे होते हैं आत्मनिर्भर और अकेले रहना पसंद करने वाले इंट्रोवर्ट। उन्हें भीड़ का केंद्र बनना पसंद नहीं होता। वे अनजान लोगों से कम ही बात करते हैं और अपना अधिकतर समय अकेले बिताना पसंद करते हैं। बाहर से देखने पर सिग्मा मेल्स एक आम शर्मीले इंसान जैसे लग सकते हैं और शायद इसी वजह से कई बार उन्हें नोटिस नहीं किया जाता। लेकिन सिग्मा मेल्स के पास अल्फा मेल्स जितना ही नहीं, कई बार उससे ज्यादा आत्मविश्वास और आत्म सुरक्षा की भावना होती है। बस फर्क इतना है, वे इसे बाहर नहीं दिखाते, वे इसे भीतर जीते हैं। वे किसी कमरे में घुसकर सबका ध्यान नहीं खींचते। वे ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं और जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो पूरी विनम्रता और नियंत्रण के साथ करते हैं। उनका शांत और संयमित बाहरी स्वभाव एक गहराई से भरी आंतरिक दुनिया को छुपाए होता है। उनका आत्मविश्वास भीतर से आता है और वह इतना मजबूत होता है कि कई अल्फा मेल्स भी उसके सामने फीके लग सकते हैं। इसलिए उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी मत समझिए। सिग्मा मेल भले ही आपको शर्मीले लगें, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भीतर से बेहद मजबूत होते हैं। वे बाहर से नहीं, भीतर से जीते हैं और नेतृत्व करते हैं। नंबर 9, अपनी जगह और समय चाहिए, रूम टू ब्रीथ। सिग्मा मेल्स को अपने जीवन में बहुत व्यक्तिगत स्थान, पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। उन्हें अपने तरीके से काम करने की आजादी चाहिए, नई चीजों को आजमाने की छूट चाहिए, घूमने फिरने, खोजने और अनुभव बटोरने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। वो कभी कभी दुनिया से गायब हो जाते हैं, लेकिन वो नए विचारों की खोज में होते हैं। वो किसी की कैद में नहीं रह सकते। उन्हें खुला आसमान चाहिए और उड़ने की आजादी। उनके भीतर एक गहरी आग होती है, सीखने और कुछ हासिल करने की तीव्र इच्छा। और वे बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें इस रास्ते में रोकने या बांधने की कोशिश करे। अगर आप एक सिग्मा मेल हैं, तो संभव है कि आप अपनी जिंदगी में कई बार बड़े और अचानक बदलाव करें। आप कुछ दिनों के लिए गायब हो सकते हैं, अपने पैशन में इतने गहराई से डूब सकते हैं कि आपको बाकी दुनिया का होश ही न रहे। ऐसे में आपके दोस्त और परिवार वाले चिंतित हो सकते हैं, आपके फैसलों पर सवाल भी उठा सकते हैं। लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके व्यक्तित्व का सबसे सशक्त हिस्सा है। आपका नवाचार, आपकी खोज और आपकी रचनात्मकता ही आपकी पहचान है। इसलिए जितनी भी स्पेस आपको चाहिए वो लें और ध्यान रखें, किसी को भी आपको रोकने न दें। आपका रास्ता अलग है और वो रास्ता आपको अपनी पूरी ताकत से चलना है। नंबर 10, भीड़ से अलग, दी आउटलायर। अगर आप ना अल्फा लगते हैं, ना बेटा, अगर आपको लगता है कि आप कहीं फिट नहीं होते, तो हो सकता है आप सिग्मा मेल हों। सिग्मा मेल्स किसी लेबल में फिट नहीं होते। वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। वो अनोखे होते हैं और इसीलिए सबसे विशेष।
वे सीखते हैं, सुधारते हैं और अपने काम को निखारते हैं, क्योंकि वे खुद को गौरवान्वित करना चाहते हैं, किसी और को नहीं। उनका दृष्टिकोण विनम्र होता है, लेकिन उसमें अनुशासन की गहराई होती है, और यही सोच उन्हें एक अत्यंत सम्माननीय और प्रभावशाली नेता बना देती है। तो दोस्तों, क्या आपने इन लक्षणों में खुद को पहचाना? क्या आपको लगता है कि आप भी भीड़ से अलग हो और अपनी एक खास पहचान रखते हो? तो हाँ, आप एक सिग्मा मेल हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम लेकर आ रहे हैं ऐसे ही दमदार और प्रेरणादायक कंटेंट। धन्यवाद।